लास्ट हमारे कौन सा रह गया था कि इनलाइन ब्लॉक, अगर हमने प्रॉपर्टी कोई भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट है उसको चेंज करना है इनलाइन में, या इनलाइन प्रॉप, या सिंपल वर्ड्स में अगर हम ये कहें कि एक्सक्यूज हमने मी किसी सर। भी एलिमेंट। जी बेटा। सर आपको मैंने चैट में मैसेज किया था सर, पर्सनल चैट में से रिकॉर्डिंग लेक्चर्स जो हैं वो सर प्रोवाइड कर दें जरा। जी बच्चे, वही आज हमने क्लास के स्टार्ट में डिस्कशन किया है कि वो 1.5 GB का डाटा है, आपको कैसे देना है। तो वो ये डिसाइड हुआ है कि अभी या यूट्यूब पे, या आपको मैं एक लिंक शेयर कर देता हूँ ड्राइव पे अपलोड करके, तो आप वहां से डाउनलोड कर लें। यस सर। ठीक है। ओके सर। ओके सर। ओके। थैंक यू। तो मैं आपको बल्कि जो है, ओके, डाउनलोड्स, जैसे ये वो सारे लेक्चर्स हैं जो मेरे पास पड़े हुए हैं डेट वाइज सारे के सारे। ठीक है, तो ये मैं आपके साथ आज वाला लेक्चर भी और ये वाले लेक्चर भी जो है ये आपके साथ जो है वो शेयर कर दूंगा। ठीक है। सर इसके साथ दोबारा कोडिंग मटेरियल भी इसी के साथ अपलोड करते हैं वहाँ पर, कि एक ही जगह पर सारा मटेरियल। कोडिंग मटेरियल में भी मेरे पास ना हो, क्योंकि मैं भी क्लीन कर देता हूँ कैशे, लेकर चले मैं देखता हूँ। ठीक है। ओके सर। ओके। अब बच्चे हमारे पास क्या है कि जो लास्ट एलिमेंट था कि लास्ट प्रॉपर्टी जो है, सॉरी, कि उसको अगर हमने किसी भी एलिमेंट के ऊपर दोनों की प्रॉपर्टीज जो हैं उनको हम, जैसे कि हम क्या करना चाह रहे हो, इनलाइन एलिमेंट की भी प्रॉपर्टीज रखना चाह रहे हो, ब्लॉक लेवल एलिमेंट की, तो वो हम किस तरह करते हैं। मैं इसको क्या करता हूँ, आई एम गोइंग टू कमेंट द होल थिंग आउट। ओके, तो ये मैंने कमेंट कर दिया। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, आई एम गोइंग टू हैव टू ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स H1 जो है, इनको कॉपी करता हूँ, इनको क्या कर देता हूँ, इनकी जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी है यहाँ पे जाके एक और H1 क्रिएट करता हूँ इसी के अंदर, बल्कि करते हैं इसकी जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी है उसको मैं इनलाइन ब्लॉक कर देता हूँ। ओके, अगर इनलाइन ब्लॉक करता हूँ, ठीक है, और इसको सेव करता हूँ, और वापस जाके हम क्या करते हैं, जो हमारा वेब ब्राउजर है उसके अंदर हम इसको जाके चेक करते हैं, लेट मी रिफ्रेश इट। तो आप देख सकते हैं कि अब हमारे दोनों के दोनों एलिमेंट्स क्या हैं, वो सेम लाइन के ऊपर हैं। ओके, दो दीज आर द ब्लॉक लेवल एलिमेंट, और वो क्या है, दोनों के दोनों हमारे सेम लाइन के ऊपर है। इन द सिमिलर सर इसका कॉन्टेक्स्ट, कोड दिखाइएगा। इन द सिमिलर वे हम क्या करते हैं, ये मैंने बच्चे सिर्फ इसकी डिस्प्ले प्रॉपर्टी बैकएंड पे जाके इनलाइन ब्लॉक की है। इन द सिमिलर वे अगर मैं ये करता हूं, मेरे पास ये दो हाइपर रेफरेंस को मैं कट करता हूं, इनको पेस्ट करता हूं यहाँ पे, और इनको जाके यहाँ पे एंकर के अंदर जाके इसकी जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी है उसको मैं इनलाइन ब्लॉक करता हूं, और अब मैं इसके ऊपर हाइट एंड विड्थ अप्लाई करने की ट्राई करता हूं। ओके, यू गाइस बैक टू क्रोम। अब आप देख सकते हैं कि ऊपर उसके ऊपर हाइट और विड्थ जो है वो अप्लाई हुई है। लेट मी गो बैक एंड अप्लाई द बॉर्डर सो दैट यू कैन सी इट क्लियरली। सर तो फिर अब फायदा देखिए कब कि हुआ उस जब हमने दोनों चीजों को चेंज कर दिया, मतलब कि दोनों ब्लॉक चीजों, ब्लॉक लेवल को भी चेंज कर दिया हमने, एक लाइन में ले आए हैं, फिर फर्क क्या रह गया इन लाइन में ब्लॉक लेवल में। आप एक चीज को समझे नहीं है। मैंने आपको ये कहा है बच्चे कि जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हैं और इनलाइन एलिमेंट्स हैं, जब इनकी हमने म्यूचुअल जो प्रॉपर्टीज हैं उनको एक ही के अंदर हमने गेट करना है, म्यूचुअल, सॉरी कह रहा हूं, जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं उनको हमने एक ही एलिमेंट के अंदर गेट करना है, देन हम क्या कर सकते हैं, देन वी कैन यूज इनलाइन ब्लॉक। इनलाइन ब्लॉक क्या करेगा करेगा, जैसा कि पहले नंबर पे ब्लॉक लेवल एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या थी कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट आप जो थे वो एक पूरी विड्थ ले लेते थे, यानी कि उनके जो भी अगर एलिमेंट हमने लगाना है ना वो उनकी नेक्स्ट लाइन के ऊपर ही आना है। लेकिन जब वो आप उनको इनलाइन बना देते हैं तो फिर आप क्या कर सकते हैं, उनके आगे भी कोई एलिमेंट जो है उसको प्लेस कर सकते हैं। लेकिन सिमिलर वे में हमारे पास जो इनलाइन एलिमेंट थे उसके ऊपर हाइट और विड्थ अप्लाई नहीं होती थी। तो जब आप उनको क्या करते हो, ब्लॉक लेवल एलिमेंट आपने, ओ सॉरी, इनलाइन से आपने इनलाइन ब्लॉक बनाया है, तो वो आपके बेटा क्या हो गए हैं, वो आपको अब उनके ऊपर हाइट एंड विड्थ जो है वो अप्लाई कर सकते हो।
तो जैसे अभी थोड़ी देर पहले एक बच्चे ने पूछा था कि सर अगर मैं इस तरह उसको करना चाह रहा हूँ, कोई बटन वगैरह की बात कर रहा था, तो वो कैसे करूंगा। तो इस तरह का अगर आपने कोई सिनारियो क्रिएट किया है तो फिर तो आपको इनलाइन ब्लॉक चाहिए होगा, ठीक है। अदरवाइज अगर आपका ब्लॉक लेवल एलिमेंट से काम चल रहा है तो आप चलाते जाएं उनको, ठीक है। लेकिन बहुत सी जगहों पे, खास तौर पे इनलाइन एलिमेंट के साथ, हमें उनको इनलाइन ब्लॉक में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। फिर हम उनको उनको यूज कर सकेंगे। जैसे अगर आप मेन्यू क्रिएट कर रहे हैं और आप स्पेस और जो उस पे पैडिंग ही नहीं अप्लाई कर सकते या मार्जिन ही नहीं दे सकते, तो फिर आप कैसे काम चलेगा। स्पेसिस तो नहीं ना हम देंगे वैसे, ओके। तो बच्चे जब हमें इनकी प्रॉपर्टीज की जरूरत होती है तो फिर हम क्या करते हैं, उसको इनलाइन ब्लॉक उनकी डिस्प्ले प्रॉपर्टी कर देते हैं, ठीक है। अब लास्ट जो हमारे पास प्रॉपर्टी थी दैट वाज नन, यानी कि जब हम नन करेंगे, कि जो प्रॉपर्टी हमारी डिस्प्ले प्रॉपर्टी नन करेंगे, तो उस टाइम क्या हो जाएगा, वो सारा का सारे हमें नजर ही जो है वो नहीं आएगा, वो गायब कर देगा उसको, छू मंतर हो जाएगा। किस तरह, अगर अब मैं करूं तो मैंने रिफ्रेश किया है तो आप देख सकते हैं कि वो हमें, अब हमारे वो वाले जो हमारे पास एंकर टैग थे वो नजर ही नहीं आ रहे। अगर मैं बैकएंड पे ऊपर जाके जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी है उसकी हमारे पास इन H1 की, तो इसको रिफ्रेश करूं तो वो भी गायब हो गए, ठीक है। क्या किया, क्या बेसिकली मैंने इनकी जो प्रॉपर्टी थी, जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी थी, उसको बेटा मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, उसको मैंने नन में कन्वर्ट कर दिया, ओके। तो जब हम डिस्प्ले प्रॉपर्टी जो है वो नन कर देंगे, उस टाइम पे हमें वो वाले एलिमेंट्स जो हैं वो नजर नहीं आएंगे। तो डिस्प्ले प्रॉपर्टी जो है इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसके बगैर अगर आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो फिर आप कोई भी जो काम है वो आप नहीं सर कर सर सकते हो। जी सर बेटा। आपने डिस्प्ले वाला नन करके क्या बताया चेंज आएगा, इसमें मेरी ना ब्रेक हो गई थी आवाज, मुझे समझ नहीं आया। डिस्प्ले जब डिस आप नन करोगे बेटा तो उस टाइम पे वो आपका जो एलिमेंट है वो वहां जी से उसको वो आपको नजर नहीं आएगा, डिसअपियर हो जाएगा, क्योंकि आप उसको नजर उसको कह रहे हो जी कि वो नजर ही ना आए, सर, वो तो फिर ठीक है। वही है उसको ना कि अगर हमने उसको, सर ये वाला फंक्शन हम यूज तो नहीं करेंगे ना नन नन। आप करेंगे कहीं ना कहीं जाके देख लीजिएगा आप, ओके ठीक है। एक्सक्यूज अब मी सर, बच्चे, जी बेटा। सर इस पे मार्जिन और पैडिंग नॉर्मली 4 साइड्स पे ही अप्लाई होगी इनलाइन ब्लॉक पे। आप अगर z एक्सिस यूज कर रहे हैं तो इन दैट सेंस तो आपका जो है वो आपका अप्लाई हो जाएगा नेक्स्ट डायमेंशन पे, लेकिन बाय डिफॉल्ट फोर साइड पे हो जाएगा। इन ब्लॉक का फोर साइड पे मार्जिन आपका अप्लाई हो जाएगा। ओके सर। ओके गाइज, दैट्स इट फ्रॉम टुडेज लेक्चर। हमें मसलन अब देखें तो 19 मिनट हो गए हैं, तो मेरी भी क्लास है इसके बाद, ठीक है। सो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट क्लास। ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह।